हेलो स्टूडेंट्स मैंने बच्चों से पूछा था ये क्वेश्चन कैसा था, तो बच्चों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। पर आप देखेंगे इसमें कैलकुलेशन थी नहीं, थोड़ा सा आईक्यू यूज करना है। अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है तो थोड़ा सा क्या यूज करना है आपको, आईक्यू यूज करना है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी एक्चुअल में। चलो समझ से पहले क्या रखा है, इन ए फैक्ट्री तीन टाइप की मशीन है, B1 B2 एंड B3। एक बार मैं लिख देता हूँ, B1 B2 B3। प्रोडक्शन कितना हो रहा है? पहले में हो रहा है 20%, दूसरे में हो रहा है 15% और तीसरे में हो रहा है 32%। फर्दर क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये जो कितना डिफेक्टेड प्रोड्यूस करते हैं, पहला 3% डिफेक्टेड प्रोड्यूस करता है, दूसरा 7% एंड तीसरी मशीन 2% डिफेक्टेड प्रोड्यूस करती है। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टेड। यानी 3% अगर डिफेक्टेड है तो नॉन डिफेक्टेड कितना होंगे 93%, 7% तो कितना होगा 93% और लास्ट वाला 2% तो कितना होगा 98%। 20 का 93% बेटा ऑलमोस्ट 23 93% ऑलमोस्ट 18-19 के आसपास होगा। 15 का भी अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 14 के आसपास होगा और ये लगभग 32 के आसपास ही होगा। तो इनको डायरेक्टली प्लस कर लो। जब डिफेक्टेड बहुत कम होता है, आपको मैं सुनना मैं क्या कहना चाहूँ, या तो इसको एक्यूरेट कैलकुलेशन सॉल्व करो, या तो क्या करो इसके एक्यूरेट कैलकुलेशन सॉल्व करो। पर यहाँ एक्यूरेट कैलकुलेशन सॉल्व करनी नहीं थी। 20 प्लस 15 प्लस 32 इनको सिंपली प्लस कर लो। 20 प्लस 15 कितना 35, 35 प्लस 32 कितना होता है 67 और 67 क्योंकि एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 95% के आसपास है अगर तीनों की मिला तो 67 का 95% किसके 64 65 के आसपास होगा। तो ऑप्शन तो बहुत दूर दे रखे, 46 तो पॉसिबल नहीं है, 30 पॉसिबल नहीं, 53 पॉसिबल। आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, 64 को करना है। इसको एक्यूरेट कैलकुलेशन यहाँ पे करनी ही नहीं थी, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से आपको सॉल्व करना था। होप आपको ये समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेशन निकालना बहुत जरूरी है। 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार मैंने देखे हैं। आपका आईक्यू लेवल ठीक है या अप्रोक्सीमेशन पे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।